Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are enjoying good health and are busy in your studies as the examinations are near, and you give full strength. You give full strength to your exam preparation and are busy in your studies. Here is the exercise of Unit 2, Eid ul-Fitr, and we will do first of all the reading comprehension. Reading mean पढ़ना, comprehension तफहीम, फ़हम, समझना, ठीक है, यानी पढ़ने से रिलेटेड है, यानी रीडिंग की जो टेक्स्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग करना, उसकी नाव होना, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास एक्टिविटी है, रीड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स बिलो एंड यूज़ दैम इन सेंटेंसेस, यानी यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं और उनको रीड करें और इनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है कोमेमोरेट्स। कोमेमोरेट्स का मतलब होता है याद दिलाना, याद करना, यादगिरी, यादगारी, विच मीन्स ऑनर्स, एजाज़ात, यानी कोई चीज़ कोमेमोरेट होना, ऑनरेबल होना, ऑनर्स होना, किस चीज़ का एजाज़ होना कि उसको याद रखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑडिबल, यानी सुनने के काबिल, एबल टू बी हेयर्ड, जो सुनने के काबिल हो। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन मीन कोई जमात, महफिल, और इसको फ्लॉक के मीनिंग में लिया जाता है, फ्लॉक। और नेक्स्ट वर्ड है अकम्पलिशमेंट। अकम्पलिशमेंट का मतलब होता है कोई काम मुकम्मल होना, पाया तकमील को पहुंचना। अचीवमेंट कामयाबी, ठीक है, यानी कामयाब होना, कोई काम मुकम्मल होना। अच्छा, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड शुक्रगुजार होना। थैंकफुलनेस यानी शुक्रगुजारी, और इसके हमने करने हैं यूज़ दैम इन सेंटेंसेस, यानी इन वर्ड्स को हमने यूज़ करना है अपने सेंटेंसेस में। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटी। Yes, these are sentences related to words meanings, and the first word is commemorates. Commemorates meaning honors, and the sentence is Eid ul-Fitr commemorates the end of the holy month of Ramzan. यानी ईद उल फितर जो है वो हमें याद दिलाता है कि पाक महीने रमज़ान के इख्तिताम का, ठीक है, यानी जब होली मंथ ऑफ रमज़ान एंड होता है, यानी उसका इख्तिताम होता है, तो हम ईद उल फितर मनाते हैं, ठीक है। तो हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, ईद उल फितर कमेमोरेट्स द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमज़ान, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है ऑडिबल। ऑडिबल मीन एबल टू बी हेयर्ड, यानी सुनने के काबिल, जो सुना जा सके। एंड द सेंटेंस इज द वॉइस ऑफ टीचर इज़ नॉट ऑडिबल बिकॉज ऑफ टू मच नॉइस, यानी टीचर की आवाज़ सुनने के काबिल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर की वजह से टीचर की आवाज़ जो है वो सुनने के काबिल नहीं है, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, द वॉइस ऑफ टीचर इज़ नॉट ऑडिबल बिकॉज ऑफ टू मच नॉइस, ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन मीन जमात, महफिल, एंड द मीनिंग इज़ फ्लॉक। फ्लॉक झुंड को भी बोलते हैं, ठीक है। टू मेक द सेंटेंस is there is a congregation on ईद नमाज, यानी ईद नमाज पे, ईद की नमाज पे बहुत ज़्यादा, यानी वो जमात या महफिल, यानी बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है, लोगों की जमात होती है, ईद की नमाज पे जमात होती है। there is a congregation on ईद नमाज, ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज़ अकम्पलिशमेंट। अकम्पलिशमेंट कोई कामयाबी, कोई काम पाया तकमील को पहुंचना। अचीवमेंट कामयाबी। एंड द सेंटेंस इज गेटिंग द प्लेस इन द हेवन इज़ अ रियल अकम्पलिशमेंट, यानी जन्नत में जगह हासिल करना हकीकी कामयाबी है, ठीक है। दोबारा से देखें, गेटिंग द प्लेस इन द हेवन इज़ अ रियल अकम्पलिशमेंट, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मीन शुक्रगुजारी, शुक्रगुजार होना। थैंकफुलनेस, द सेंटेंस इज वी शुड बी ग्रेटिट्यूड टू आवर गॉड बिकॉज ऑफ सो मैनी ब्लेसिंग्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। वी शुड बी
शो द ग्रेटिट्यूड टू आवर गॉड। हमें अपने अल्लाह के हुजूर शुक्रगुजारी का मुजाहरा करना चाहिए बिकॉज ऑफ, क्योंकि सो मैनी थिंग्स, बहुत सी नेमतों के लिए, यानी बहुत सी नेमतों की वजह से हमें अपने अल्लाह के हुजूर शुक्रगुजार रहना चाहिए। ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ डेजर्ट्स। डेजर्ट्स मीन स्वीडिश, यानी मीठा, स्वीट्स। एंड द सेंटेंस इज स्पेशल ईद डेजर्ट्स आर मेड ऑन ईद उल फितर, यानी ईद उल फितर पर ख़ास ईद के जो मीठे बनते हैं। ठीक है। अच्छा, स्पेशल ईद डेजर्ट्स आर मेड ऑन ईद उल फितर। ओके, तो ये हमारे सेंटेंसेस हो गए वर्ड मीनिंग से रिलेटेड। एंड वी सी द नेक्स्ट that part the activity going on. Okay, and here is the next activity is related to question answers, and answer the following questions. First question is, when do Muslims celebrate Eid ul-Fitr? मुसलमान ईद उल फितर कब मनाते हैं? ठीक है। The second question is, what is फितराना and why do Muslim pay it? यानी फितराना क्या है और मुसलमान इसे क्यों अदा करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ डू यू सेलिब्रेट योर ईद डे? आप अपना ईद का दिन कैसे मनाते हैं? राइट शॉर्ट पैराग्राफ्स, मुख्तसर यानी छोटे छोटे पैराग्राफ राइट कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस क्वेश्चन इज़, व्हाट टाइप ऑफ फूड इज़ ऑफर्ड ऑन ईद उल फितर? यानी किस किस्म का खाना ईद उल फितर पर पेश किया जाता है या दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ ईद उल फितर इन अ पैराग्राफ, यानी ईद उल फितर का पर्पस बयान करें एक पैराग्राफ में। तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं। सो आंसर दैम। वी स्टार्ट द एक्टिविटी। यस, हियर आर क्वेश्चन आंसर्स एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डू मुस्लिम्स सेलिब्रेट ईद उल फितर? To answer this question is, Muslims celebrate Eid ul-Fitr in the month of Shawwal, the 10th month in the Islamic calendar. Okay, मुसलमान सेलिब्रेट ईद उल फितर मनाते हैं इन द मंथ ऑफ शवाल के महीने में, द 10th month इन द इस्लामिक कैलेंडर, इस्लामी महीने का 10वां महीना, यानी इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने शवाल में ईद उल फितर मनाते हैं। ठीक है, मुसलमान इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने शवाल के महीने में ईद उल फितर मनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, व्हाट इज़ फितराना एंड व्हाई डू मुस्लिम पे इट? यानी फितराना क्या है और मुसलमान इसे क्यों अदा करते हैं। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज़, फितराना इज़ एन ऑब्लिगेटरी पेमेंट। फितराना एक लाजमी अदायगी है या वाजिब अदायगी है, टू द पुअर, गरीबों के लिए, एंड लेस फॉर्चुनेट फैमिलीज़, और कम आमदनी वाले ख़ानदानों के लिए, एंड द मुस्लिम्स पे इट टू, और मुसलमान इसे अदा करते हैं टू द पुअर्स, गरीबों को, सो दैट, ताकि दे कैन सो इंजॉय फेस्टिविटीज़, ताकि वो भी इन त्योहारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। फितराना इज़ एन ऑब्लिगेटरी पेमेंट to the poor and less fortunate families, and the Muslims pay it to the poor so that they can so enjoy festivities. Okay, the next question is, how do you celebrate your Eid day? Write short paragraphs, यानी आप अपना ईद का दिन कैसे मनाते हैं और एक छोटे पैराग्राफ भी राइट करें। To answer this question is, I celebrate my Eid day by offering the Eid prayer. मैं अपना ईद का दिन ईद की नमाज अदा करने से मनाती हूँ या आगाज़ करती हूँ। गेट रेडी बाय वेयरिंग न्यू क्लॉथ्स, और नए कपड़े पहनकर तैयार होती हूँ। इनवाइटिंग फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को बुलाती हूँ, टू माई होम, अपने घर, और विजिटिंग टू दैम, या फिर उनसे मिलने जाती हूँ। ठीक है, दोबारा से देखें। आई सेलिब्रेट माई ईद डे बाय ऑफरिंग द ईद प्रेयर, get ready by wearing new clothes, inviting friends to my home and visiting to them. The next question is, what type of food is offered on Eid ul-Fitr? यानी किस किस्म का खाना ईद उल फितर पे
दिया जाता है या पेश किया जाता है। टू आंसर क्वेश्चन इज स्पेशल ईद डेजर्ट्स like sweet made with vermicelli and milk, kheer, local desserts, etc. are offered on Eid ul-Fitr। यानी ख़ास ईद के जो मीठे होते हैं जैसे कि सवैयाँ और दूध से मिलकर जो मीठा बनता है, और जैसे शीर खुरमा हो गया, और खीर, लोकल डिज़र्ट्स, मकामी मीठे वगैरह वगैरह आर ऑफर्ड ऑन ईद उल-फ़ितर, ईद उल-फ़ितर पर पेश किए जाते हैं या दिए जाते हैं। ठीक है, दोबारा से देखिए। स्पेशल ईद डिज़र्ट्स लाइक स्वीट्स मेड विद वर्मिसेली एंड मिल्क, खीर, लोकल डिज़र्ट्स etc. are offered on Eid ul-Fitr. Okay, the question number 5 is describe the purpose of Eid ul-Fitr in a paragraph। यानी पैराग्राफ में ईद उल फितर का मकसद बयान करें। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज ईद उल फितर इज़ अ रिवार्ड। ईद उल फितर एक इनाम है बाय अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला की तरफ से, आफ्टर द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के महीने के बाद। यानी ईद उल फितर रमज़ान के महीने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है। मुस्लिम्स पे फितराना, मुसलमान फितराना अदा करते हैं, एंड वेयर न्यू क्लॉथ्स, और नए कपड़े पहनते हैं। ठीक है, दोबारा से देखिए। ईद उल फितर इज़ अ रिवार्ड बाय अल्लाह अलमाइटी, आफ्टर द मंथ ऑफ रमज़ान मुस्लिम्स पे फितराना एंड वेयर न्यू क्लॉथ्स। ओके, ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। एंड लेट अस नाउ that what's the next activity. So let's start to, and yes, here is the next activity related to listening and speaking। listening means सुनना and speaking बोलना, सुनना और बोलना। ठीक है, और स्पीकिंग स्किल में सबसे पहले हमारे पास ये ओरल कम्युनिकेशन स्किल में जो है डायलॉग की जो एक्टिविटी है वो सबसे बेस्ट है। और इसमें हम डायलॉग सुनते हैं और उसको रिस्पॉन्स करते हैं, और यानी उसका आंसर करते हैं, और इससे हमारी जो स्पीकिंग स्किल है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो हमारे पास एक्टिविटी है रीड एंड प्रैक्टिस द फॉलोइंग डायलॉग। यानी पढ़िए और मशक कीजिए फॉलोइंग डायलॉग, दर्ज झेल डायलॉग की। ठीक है, तो इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, उस्मान एंड मदर। उस्मान, मदर, आई हैव ब्रॉट ऑल द थिंग्स फ्रॉम द मार्केट फॉर ईद डे। मदर, माँ, आई हैव ब्रॉट, मैं लाया हूँ, ऑल द थिंग्स, सारी चीज़ें, फ्रॉम द मार्केट, बाज़ार से, फॉर ईद डे, ईद के दिन के लिए। माँ, मैं बाज़ार से ईद के दिन के लिए सारी चीज़ें ले आया हूँ। मदर, माँ, ओके, ठीक है, लेट मी चेक डियर, मुझे चेक करने दो, मुझे देखने दो। डिड यू क्रॉस चेक, क्या आपने वेरीफाई किया है, तस्दीक की है या जांच पड़ताल की है। द थिंग्स, चीज़ों की, विद माई शॉपिंग लिस्ट, मेरी शॉपिंग लिस्ट के साथ, मेरी शॉपिंग लिस्ट के साथ क्या आपने मवाजना किया है या वेरीफाई किया है। उस्मान, नो मदर, नहीं माँ, बट आई ट्राई टू ब्रिंग ऑल द थिंग्स, लेकिन मैंने कोशिश की है सारी चीज़ें लाने की। यू हैड टोल्ड मी वर्बली, जो आपने मुझे ज़ुबानी बताई थी। उस्मान कह रहा है कि नो, नहीं माँ, मैंने ज़ुबानी जो आपने मुझे चीज़ें बताई थी, मैंने वो सब चीज़ें लाने की कोशिश की है। मदर, आई थिंक समथिंग इज़ मिसिंग, मेरा ख्याल है कोई चीज़ आप भूल रहे हो। उस्मान, व्हाट इज़ मिसिंग, क्या चीज़ नहीं है। मदर, माँ, यू फॉरगॉट टू ब्रिंग मिल्क एंड राइस, आप दूध और चावल लाना भूल गए हो। एंड विच आर द मेन इंग्रेडिएंट्स फॉर द खीर आई हैव टू मेक, और ये बुनियादी अज्जा हैं खीर बनाने के लिए, जो खीर के लिए जो कि मैंने बनानी है। ठीक है, उस्मान, ओह सॉरी मदर, माज़रत चाहता हूँ माँ। आई विल गो अगेन, मैं दोबारा जाऊँगा, एंड ब्रिंग दैम, और उन्हें लाता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा जाता हूँ और इन्हें दोबारा लाता हूँ। मदर, ओके, बी केयरफुल उस्मान, एहतियात से, दिस टाइम डोंट फॉरगेट एनीथिंग, इस मरतबा कोई चीज़ ना भूलना। ठीक है,
तो अब ये जो प्रैक्टिस करनी है आपने, स्पीकिंग दरअसल एक इमिटेशन है। जब से हम पैदा होते हैं हम बार बार वही वर्ड्स वही बातें रिपीट करते हैं, बार बार हम उन्हीं बातों को रिपीट करते हैं और हमारी यही प्रैक्टिस जो है वो एक हमारी स्पीकिंग हैबिट बन जाती है और हम बोलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये इस डायलॉग को आप प्रैक्टिस करें, लर्न करें, प्रैक्टिस करें और आप इसको डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक्टिविटी है मेक पेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के जोड़े बनाएं एंड आस्क स्टूडेंट्स, और तलबा से कहें टू एक्सचेंज देयर थाट्स कि वो अपने ख्यालात का तबादला करें, यानी ख्यालात शेयर करें, एंड ओपिनियंस और राय, यानी ख्यालात और राय बांटें। ऑन द इनटेक ऑफ जंक फूड इंक्रीजेज ऑन द 2 ईद्स, यानी जंक फूड का इस्तेमाल 2 ईदों पे बढ़ जाता है। और हाउ कैन वी अवॉइड जंक फूड, या फिर हम कैसे जंक फूड से परहेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जंक फूड। जंक फूड का क्या मतलब है? जंक फूड is a dangerous food which is mainly about protein, fatty food, and which is consist of sodium, sugar. Ingredients are consist in that food, and this is not healthy. We cannot say it healthy food. ठीक है, और intake of junk food increases on the 2 E's. yes, जंक फूड जो है वो ज़्यादा यूज़ की जाती है, इज़ यूज्ड on the 2 occasions, Eid ul-Fitr and Eid ul-Adha. People are eager to eat burger, shawarma, pizza and other fast food related items, and junk food related to fast food, and the fast food is not good for health, and that is not healthy manner for the health issue, regarding health issues. ठीक है, नेक्स्ट है और हाउ कैन वी अवॉइड जंक फूड, जहाँ या फिर इस पर आप कर सकते हैं। इन 2 टॉपिक्स दिए मैं, या आप इस पर डिबेट कर सकते हैं। हाउ कैन वी अवॉइड जंक फूड, यानी हम किस तरह जंक फूड से परहेज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक वी कैन अवॉइड जंक फूड in this way that we should intake the our traditional dishes like biryani, halwas, and chana chaat, and many other things, sweet dishes like kheer and sheer khorma, halim, and many other things which are related to traditional dishes, and they are healthy, and it's the time to promote their dishes so that we can avoid junk food, and we should carry on to healthy food like our traditional dishes. ठीक है, and we also take milk and fruits in the same manner, and we should take exercise regularly. We should work out for the same manner, and we should walk. We should do walk regularly, daily, in the morning and the evening, and we should eat less and work more. ठीक है, तो doing more exercise, we can avoid junk food, and we go on to healthy food. okay, तो ये हम इस यानी एक तरह से आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं इस यानी इन 2 टॉपिक से, और आप आपस में डायलॉग कर सकते हो। और आज हमारा जो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन और लिसनिंग एंड स्पीकिंग यानी ओरल कम्युनिकेशन स्किल में हमारा ये डायलॉग और सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर्स ये हमारे कंप्लीट हुए, और इंशाल्लाह
we will do the vocabulary and grammar tomorrow. And if you have learned something useful from this video, please like, comment and share the video. यानी अच्छा सा कमेंट कर दिया करें और लाइक का बटन टच कर लिया करें और उसे शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ वीडियो को. और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस subscribe my channel and press the bell icon button so that you will never miss the new notification of new lesson. So remember, mean your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Eid ul-Fitr unit 2, and here we will do the exercise vocabulary and grammar. vocabulary सबसे पहले देखते हैं. vocabulary में homographs. homographs क्या होते हैं? homographs are words that have the same spelling but different meanings. यानी जिनके स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंट मुख्तलिफ होते हैं और बाज़-औक़ात वो उनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो मुख्तलिफ होती है, वो भी मुख्तलिफ होती है. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए देखे हैं होमोग्राफ्स. वन कॉलम में, सेकंड कॉलम में उसके मीनिंग्स हैं एंड द थर्ड कॉलम कंसिस्टिंग द सेंटेंसेस. ओके. द फर्स्ट वर्ड इज़ रिज़ाइन. रिज़ाइन मीन टू क्विट, यानी निकलना, किसी चीज़ को छोड़ देना. ठीक है. तो सेंटेंस है आई एम गोइंग टू रिज़ाइन फ्राम द जॉब. मैं जॉब से खारिज हो रही हूँ या मैं जॉब छोड़ रही हूँ. ठीक है. या जॉब से इस्तीफ़ा दे रही हूँ. अच्छा. रीसाइन. रीसाइन मीन टू साइन अगेन, दोबारा से दस्तखत करना. कैन यू प्लीज़ रीसाइन द पेपर्स. क्या आप इन पेपर्स को दोबारा रीसाइन कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है वेंड. वाइंड. वाइंड मीन टू फिनिश, ख़त्म करना. वाइंड अप योर वर्क, अपना काम ख़त्म करें. नेक्स्ट वर्ड है विंड. विंड मीन एयर. द कूल विंड ब्लोज, ठंडी हवा चलती है. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ लीड. लीड मीन टू हेड. आई एम गोइंग टू लीड दिस टीम. मैं इस टीम को रहनुमाई करने जा रही हूँ. मैं इस टीम की रहनुमाई करने जा रही हूँ. लेड. अ टाइप ऑफ मैटर, यानी एक किस्म का ये मादा है, उसको लेड बोलते हैं. द लेड ऑफ माई पेंसिल इज़ ब्रोकन. मेरी पेंसिल का लेड जो है वो टूट गया है. ठीक है, टूटा हुआ है. अच्छा, ये आपको होमोग्राफ्स की प्रैक्टिस हो गई. यानी इसमें स्पेलिंग भी डिफरेंट होते हैं और मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बाज़-औक़ात प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होती है. ठीक है, मुख्तलिफ होती है. अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं. प्रोनाउंस द फॉलोइंग होमोग्राफ्स एंड मेक 2 sentences फ्रॉम ईच वर्ड इन अ पेयर ऑफ होमोग्राफ्स. यानी हमने ये इन होमोग्राफ्स को प्रोनाउंस करना है और इनसे 2 sentences हमने राइट करने हैं. फर्स्ट वर्ड है बैस. बैस इसको बोलते हैं और इसका मतलब होता है टाइप ऑफ फ़िश, यानी फ़िश की एक किस्म का नाम है. और द सेकंड मीनिंग इज़ द लो टोन ऑफ एनीथिंग, वॉइस एंड म्यूज़िक एट्सेट्रा. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ मिनट. मिनट मीन यूनिट ऑफ टाइम. एंड द अदर मीनिंग इज़ बहुत छोटा, वेरी टाइनी. ठीक है. फर्म. फर्म यानी मजबूत, पुख्ता. और द नेक्स्ट वर्ड इज़ द अदर मीनिंग इज़ तस्दीक करना, वेरीफाई करना. अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज़ टीयर. टीयर मीन फाड़ना, किसी चीज़ को तोड़ना हिस्सों में. और द अदर मीनिंग इज़ आंसू. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज़ वॉच. वॉच का मतलब होता है देखना.
किसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए हम वॉच करते हैं कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है, उसको वॉच बोलते हैं। और द अदर मीनिंग इज़ द टाइम पीस को हम वॉच बोलते हैं, ठीक है, टाइम पीस को वॉच के तौर पे लिया जाता है, ठीक है। अब हम इसके जो सेंटेंसेस हैं वो हम बनाते हैं। सो लिसन, वॉच। Yes, here are sentences related to homographs. The first word is bass, type of fish, its meaning, and the sentence is bass is a type of fish. ठीक है, यानी bass का मतलब होता है bass, फिश की एक किस्म का नाम है, और सेंटेंस है bass is a type of fish. ठीक है, bass एक फिश की एक किस्म का नाम है, ठीक है। The next word is bass रेफर टू वेरी लो साउंड, यानी बहुत निचले सुर की या निचली आवाज़ के बारे में से जो मुतलिक है उसका मीनिंग है ही सिंग्स बेस, यानी वो बहुत आहिस्ता आवाज़ में गाता है या बहुत निचले सुर में गाता है, ठीक है, ही सिंग्स बेस। अच्छा, द नेक्स्ट वर्ड इज मिनट। मिनट मीन यूनिट ऑफ टाइम, यानी जिस तरह 60 सेकेंड्स मेक 1 मिनट एंड 60 मिनट्स मेक एन आवर, ठीक है। तो यहाँ पे वेट अ मिनट, 1 मिनट इंतज़ार करो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट मीनिंग है माइन्यूट। इसको वो प्रोनाउंस करेंगे इमेजरेबल स्मॉल, यानी बेहद छोटा। दिस पेंसिल इज़ माइन्यूट इन साइज़, ये पेंसिल साइज़ में बहुत छोटी है, ठीक है। माइन्यूट बहुत छोटा, हद से ज़्यादा छोटा, बेहद छोटा। अच्छा, फर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई बिजनेस से रिलेटेड कारोबारी कोई फर्म। ही वर्क्स इन हिज अंकल्स फर्म, वो अपने अंकल की फर्म में काम करता है। द नेक्स्ट फर्म मीन स्ट्रॉन्ग एंड श्योर, यानी पुख्ता और मजबूत। ही हैज़ अ फर्म वॉइस टू स्पीक अदर्स, वो दूसरों के साथ मजबूत और ठोस आवाज़ में बात करता है। ही हैज़ अ फर्म वॉइस टू स्पीक अदर्स विद अदर्स, ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज टीयर। टीयर मीन ब्रेक, ब्रेक इनटू पीसेस, तोड़ना, फाड़ना। ही टीयर द पेज इनटू पीसेस, यानी उसने वो पेज को टुकड़ों में फाड़ता है। एंड द नेक्स्ट मीनिंग इज़ द एक्ट ऑफ टेयरिंग, यानी रोने के अमल को कहते हैं रोना। ही वीप्स लाइक अ क्रोकोडाइल टीयर्स, वो मगरमच्छ के आंसू रो रहा है। नेक्स्ट है वॉच। वॉच मीन लुक, देखना। ही वॉच मूवीज़, ही वॉच मूवी एट नाइट। ही वॉचेस, ये कंपोजिंग की मिस्टेक है, ही वॉचेस, ई एस लगाएंगे, ये सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में वॉचेस ई एस का एडिशन करते हैं, ठीक है। ही वॉचेस मूवी एट नाइट। नेक्स्ट वर्ड है वॉच। अ स्मॉल पोर्टेबल टाइम पीस, यानी एक कोई छोटा टाइम पीस, यानी जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जा सकें, ठीक है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉच, उसके पास एक खूबसूरत घड़ी है या वो एक खूबसूरत घड़ी रखती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। यस, डिक्टेशन टाइम। लिसन टू योर टीचर केयरफुली एंड राइट द सेंटेंसेस दैट द टीचर डिक्टेट्स, यानी टीचर को एहतियात से सुने और जो वो सेंटेंसेस राइट करने को कह रही हैं वो आप डिक्टेट करें, राइट करें, ठीक है। इमला लिखें उसकी, यानी आप स्पेलिंग याद करोगे और वो आपको इमला लिखवाएंगी, यानी डिक्टेशन लिखवाएंगी एक तरह से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रामर में क्या क्या चीज़ें हैं। मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर जेंडर, ठीक है। अच्छा, मस्कुलिन जेंडर क्या होते हैं? अ जेंडर दैट रिप्रेजेंट्स मेल्स और रेफर टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लासिफाइड एज मेल, ठीक है, यानी जो मेल को रिप्रेजेंट करें, जेंडर जो मेल को रिप्रेजेंट कर रही हो और यानी मेल की क्लासिफिकेशन में आए,
उसको ऑब्जेक्ट और थिंग्स जो मेल की क्लासिफिकेशन में आए उसको मस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या होते हैं? जेंडर दैट रिप्रेजेंट्स फीमेल्स आर रेफर टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लासिफाइड एज फीमेल, यानी जो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हों, ख़वातीन को और यानी मादा को, और उसको वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं या थिंग्स हैं वो फीमेल की कैटेगरी में आए, क्लासिफिकेशन में आए, ग्रुप में आए, तो उसको हम फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। न्यूट्रल जेंडर क्या होते हैं? जेंडर न्यूट्रल nouns are used for neither male nor a female. They refer to inanimate object. ठीक है, inanimate यानी बेजान चीज़ों की तरफ हवाला देते हैं, और वो ना ही जो न्यूट्रल नाउन्स होते हैं वो ना फीमेल होते हैं और ना ही मेल होते हैं, तो वो उसको हम न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। और ये बेजान चीज़ों, ज़्यादातर बेजान चीज़ें होती हैं, ठीक है, इनको हम न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। अच्छा, कॉमन जेंडर क्या होते हैं? कॉमन जेंडर्स नाउन्स आर यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स, यानी कॉमन जेंडर जो हैं वो दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, फीमेल और मेल दोनों के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपकी प्रैक्टिस के लिए है। मस्कुलिन जेंडर बुल, यानी ये बैल को बोलते हैं, ग्रैंडफादर दादाजी, और विज़र्ड यानी जादूगर को बोलते हैं। अच्छा, फेमिनिन जेंडर काओ यानी गाय को बोलते हैं, ग्रैंडमदर दादी को, और विच चुड़ैल को बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कॉमन जेंडर टीचर, यानी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, और बेबी यानी बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है। उसी तरह नेबर में भी मेल और फीमेल दोनों शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह न्यूट्रल जेंडर में जो इनएनिमेट थिंग्स होती हैं, यानी बेजान चीज़ें, जैसे रोप, इसको हम न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं, और बुक है और हैट है, यानी इसमें मेल और फीमेल की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, तो इसलिए इन्हें न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग नाउन्स एंड राइट दैम अंडर देयर रिस्पेक्टिव हेडिंग। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमने दूसरा ये नाउन्स हैं, हम रीड करते हैं। कज़न, सबसे पहले कज़न है, लाइन, हैन, कासल, नर्स, फीदर पर को बोलते हैं, और वेटर यानी जो खाना सर्व करता है, और फार्मर किसान। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम जो मस्कुलिन जेंडर हैं वो हैं लाइन, वेटर यानी जो नर से नर जिन्हें कहते हैं उर्दू में, और मेल की क्लासिफिकेशन में आते हैं। अच्छा, लाइन, वेटर मस्कुलिन जेंडर हैं। फेमिनिन जेंडर हैन, नर्स यानी मुर्गी, और नर्स जो मरीज़ों की निगहदाश्त के लिए होती है, और नर्स का मस्कुलिन आपको पता वार्ड बॉय होता है। अच्छा, इसी तरह कॉमन जेंडर में कज़न, फार्मर, कज़न मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, और फार्मर मेल भी और फीमेल दोनों हो सकते हैं। अच्छा, इसी तरह न्यूट्रल जेंडर में बेजान चीज़ें होती हैं, और इसमें कासल न्यूट्रल जेंडर है, और फीदर यानी ये न्यूट्रल जेंडर है। फीदर पर को बोलते हैं और कासल महल को बोलते हैं। ठीक है, तो ये किला को बोलते हैं, महल को बोलते हैं, किला ज़्यादातर, तो ये न्यूट्रल जेंडर हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। यस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। अच्छा, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज सब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब्स, यानी किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और पोजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स दैट शोज पोजेशन ऑफ समथिंग। ठीक है, यानी किसी नाउन की जगह पे जो कि मलकियत को शो कर रहे हो, उसकी जगह पे हम पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउन एज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। अच्छा, यहाँ पे हम जो केसेस ऑफ प्रोनाउन है उसकी प्रैक्टिस देखेंगे। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, शी। ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं, और इसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, यानी आई का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे।
मैं आज बेहतर महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो आई है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में अली गेव मी अ वेरी क्यूट पेट कैट, अली ने मुझे बहुत प्यारी एक पालतू बिल्ली दी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो मी है, मी, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी। अली गेव मी, अली ने मुझे दी, ठीक है। तो मी जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अच्छा, पोजेसिव प्रोनाउन, दिस पेयर ऑफ शूज़ इज़ माइन, ये जूतों का जोड़ा मेरा है, ठीक है। माइन पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। वी पर्सनल प्रोनाउन है और वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, हम पिकनिक पर जा रहे हैं। तो वी जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। हु इज़ गोइंग विद अस, हमारे साथ कौन जा रहा है। तो अस जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और दिस पिकनिक बास्केट इज़ आवर्स, ये पिकनिक बास्केट जो है यानी सैर पे जाने वाली जो बास्केट है वो हमारी है, ठीक है। आवर्स पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा, यानी पोजेशन को शो करती है। दिस पिकनिक बास्केट इज़ आवर्स, ये जो पिकनिक बास्केट है वो हमारी है। अच्छा, नेक्स्ट है यू। यू पर्सनल प्रोनाउन है और इसका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है। यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यानी आप बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, शानदार, उम्दा दिखाई दे रहे हैं। डैड ब्रॉट सम टॉयज़ फॉर यू, डैड आपके लिए कुछ खिलौने लाए हैं, कुछ खिलौने लाए। और यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है। इज़ दिस टॉय यूअर्स, क्या ये खिलौना तुम्हारा है, ठीक है। यूअर्स पोजेसिव प्रोनाउन, यानी पोजेशन को शो कर रहा है, तो ये यूअर्स पोजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है ही, पर्सनल प्रोनाउन है। अच्छा, ही इज़ गोइंग टू अटेंड अ मैथ लेक्चर, वो मैथ लेक्चर अटेंड करने जा रहा है। तो ही यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हुआ है। ही इज़ गोइंग विद मी, विद हिम, वो उसके साथ जा रहा है। हिम, हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। दीज नोटबुक्स आर नॉट हिज, ये उसकी नोटबुक्स नहीं है या किताबें नहीं है, कॉपियाँ नहीं हैं, ठीक है। तो ये हिज जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है। इसी तरह शी पर्सनल प्रोनाउन है और शी इज़ मेकिंग टी, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। शी मदर हेल्प हर इन मेकिंग टी, मदर ने उसकी मदद की चाय बनाने में। किसकी, उसकी, उसकी क्या है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है शी का, ठीक है। हर, हर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसी तरह इट इज़ हिज ग्लासेस, ये उसके ग्लासेस हैं। नॉट हर्स, उसके नहीं, यानी लड़की के नहीं, ये उस लड़के के ग्लासेस हैं। हर्स शी का पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा, यूज़ एनी थ्री पर्सनल प्रोनाउंस एज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउंस एंड मेक सेंटेंसेस विद दैम। तो हम यहाँ पे उसके थ्री जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन की सेंटेंसेस हमने राइट करने हैं। तो वो करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, यहाँ पे सेंटेंसेस रिलेटेड टू पर्सनल प्रोनाउंस एंड देयर सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन के रेफरेंस से सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट जो प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन ही, एंड इट्स सब्जेक्टिव प्रोनाउन इज़ ही इज़ अ डॉक्टर। ही जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। हु लाइक्स हिम, उसे कौन पसंद करता है। हिम जो है वो ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और इट इज़ हिज ड्यूटी, हिज जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है, ये उसकी ड्यूटी है या ये उसका फ़र्ज़ है, ठीक है। हिज जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है ही का, ठीक है। नेक्स्ट प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन शी, एंड शी इज़ अ टीचर। शी जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है शी लव्स हर स्टूडेंट्स, वो अपने स्टूडेंट्स से, तलबा से मोहब्बत करती है। हर जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है शी का। और दिस बैग इज़ हर्स, ये उसका बैग है, यानी हर्स जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है शी का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वी। वी पर्सनल प्रोनाउन है और इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वी आर मुस्लिम्स, वी जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हुआ है।
और इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है अल्लाह हैज़ क्रिएटेड अस, हमें, यानी अल्लाह ने हमें पैदा किया है। तो अस जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वी का, और पोजेसिव प्रोनाउन है वी लव आवर होली बुक, हम अपनी पाक किताब मुकद्दस किताब से मोहब्बत करते हैं, लव करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आवर जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है वी का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या एक्टिविटी है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, यानी जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं वो क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यूजुअली आमतौर पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कम एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं वो सेंटेंस में सबसे पहले, यानी स्टार्ट में उसका इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले आते हैं। क्वेश्चंस एंड विद द क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क से उनका इख्तिताम होता है। और फॉर एग्जांपल, हु इज़ योर फेवरेट नेशनल लीडर, आपका पसंदीदा कौमी लीडर जो है, रहनुमा, वो कौन है। हु जो है वो क्वेश्चन वर्ड है और इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हुज पेन इज़ दिस, ये पेन किसका है। हुज यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यानी जो क्वेश्चन वर्ड है उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हुज पेन इज़ दिस, ये पेन किसका है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो वेयर जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच वे डिड यू चूज़, आपने कौन सा रास्ता इंतखाब किया, किस रास्ते का इंतखाब किया, तो यहाँ पे विच जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, हमने इन्हीं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हुए हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस राइट करने हैं। यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं कौन कौन से, हाउ, व्हेन, होम, व्हाट, व्हाई, ठीक है। तो हम इनके सेंटेंसेस राइट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, सेंटेंसेस रिलेटेड टू इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एंड द फर्स्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज हाउ। हाउ मीन कैसा, कैसा, कैसी, कैसे। सेंटेंसेस, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज व्हेन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, मतलब है कब। व्हेन डिड यू कम बैक, आप कब वापस आए, ठीक है। तो नेक्स्ट है होम। होम यानी किसका, किसको। होम डू यू लव द मोस्ट, आप किसको ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। होम जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट, क्या, व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है व्हाट। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाई, क्यों। व्हाई आर यू गोइंग देयर, आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है व्हाई, ठीक है। तो ये जो हाउ, व्हेन, होम, व्हाट, व्हाई जो हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, और ये इनके सेंटेंसेस हमने राइट किए। यस, अब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी नुमाइशी प्रोनाउन, जिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो आर पॉइंट आउट सम थिंग्स, यानी किसी चीज़ को बताने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होते हैं। ऑब्जेक्ट्स, पीपल, एनिमल एट्सेट्रा, ठीक है। यानी चीज़ों को, लोगों को या जानवरों को पॉइंट आउट करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए हम ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस, दैट, दीज, दोज। एंड हेयर इज सिंगुलर क्लोज टू द स्पीकर, दिस। अच्छा, दिस जो है वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, और ये यानी नियर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी बहुत नज़दीकी चीज़ों के लिए, ठीक है। और जो फार फ्रॉम द स्पीकर, यानी जो बोलने वाला होता है उससे दूर की जो कोई चीज़ हो तो उसको हम दैट बोलते हैं। और इसका दिस की जो प्लूरल फॉर्म है वो दीज होगा, यानी ज़्यादा चीज़ों के लिए दीज, और दोज वो यानी ज़्यादा चीज़ों के लिए, ठीक है। दूर की चीज़ों के लिए हम बोलेंगे, ये दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम दोज का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस, इसकी तरफ देखें। दीज आर मैनी फ्लावर्स, देयर आर मैनी फ्लावर्स, वहाँ बहुत से फूल हैं। डू यू लाइक दिस, क्या आप इन्हें पसंद करते हैं, ठीक है। दीज ज़्यादा फूलों के लिए दीज यूज़ हुआ है।
अच्छा, दैट लुक्स लाइक अ फॉक्स, वो एक लोमड़ी की तरह दिखती है, ठीक है। तो माहा वाज, दैट जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। अच्छा, माहा वियर्स हर मदर्स क्लॉथ्स, माहा अपनी माँ के कपड़े पहनती है, अपनी मदर के, अपनी वालदा के कपड़े पहनती है। शी लुक्स ओड इन दोज, वो उनमें अजीब दिखाई देती है। ओड अजीब, अजीब व गरीब, अजीब। दोज उनमें, यानी उन कपड़ों में। दोज प्लूरल फॉर्म है दैट की, ठीक है। तो ये जो हैं इन वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है मेक 8 सेंटेंसेस यूजिंग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इन योर नोटबुक। तो ये 8 सेंटेंसेस हम राइट करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट। यस, यहाँ पे सेंटेंसेस हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिहाज से। दिस, ये एक चीज़ के लिए। दिस इज़ अ टेबल, ये एक मेज़ है। दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, ये मेज़ लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। दिस जो है वो एक चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिंगुलर होता है और इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी नाउन को पॉइंट आउट करता है। यहाँ पे किसको पॉइंट आउट किया गया है? टेबल को। टेबल नाउन है। दिस इज़ अ टेबल, ये एक मेज़ है, ठीक है। दिस टेबल, ये मेज़ लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। नाउन को पॉइंट आउट करता है और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है दैट। दैट जो है वो यानी जो दूर की चीज़ें होती हैं, जो सिंगुलर है ये, और नाउन को पॉइंट आउट करता है। जैसे दैट इज़ अ बुक, वो एक किताब है। दैट इज़ अ ग्रीन विंडो, वो एक सब्ज रंग की खिड़की है, ठीक है। तो ये दैट जो है वो दूसरा सिंगुलर के तौर पे यूज़ होता है दूर की चीज़ों के लिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, दीज, दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए। दीज बुक्स आर योर्स, ये किताबें तुम्हारी हैं, ठीक है। दीज पेंसिल्स आर देयर्स, ये पेंसिलें उनकी हैं, ठीक है। तो ये दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं और नज़दीक की चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, क्लोज टू द स्पीकर, ठीक है। तो ये दी जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है दोस्त यानी फार फ्रॉम द स्पीकर, यानी जो दूर की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं और दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। दोज बॉयज़ आर मेकिंग नॉइस, वो लड़के शोर कर रहे हैं। दोज गाइज आर हैप्पी, वो लड़के खुश हैं, ठीक है। तो ये हमारे 8 सेंटेंसेस हो गए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। दिस, दैट, दीज, दोज। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव पैटर्न सेंटेंसेस। हमने पहले जो पैटर्न हमने दूसरा गेट थ्रू किया है वो कौन कौन सा है? सब्जेक्ट और ट्रांसिटिव वर्ब, सब्जेक्ट इन ट्रांसिटिव वर्ब, इन जिसके बाद हम ऑब्जेक्ट जो है लाजमी लगाते हैं। और अब यहाँ पे जो थर्ड पैटर्न हम ये रीड आउट कर रहे हैं वो है सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो अच्छा, इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव इज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर वेयर द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, द वर्ब सेकंड एंड द एडजेक्टिव इन द थर्ड टाइम, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस यानी इस किस्म के जो जुमले हैं बिगन्स विद द कोर सेंटेंस लाइक ही इज़ अ हैंडसम, यानी जो बुनियादी सेंटेंसेस हैं उसके साथ शुरू होते हैं, जैसे ही इज़ अ हैंडसम, वो खूबसूरत है। हेयर, ही जो है वो सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है और हैंडसम एडजेक्टिव है, ठीक है। यानी एक सेंटेंस में सबसे पहले जो इस पैटर्न के सेंटेंस होते हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर एडजेक्टिव आता है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। ही सीम्स हैप्पी, वो खुश दिखाई देता है। ही सब्जेक्ट है, सीम्स वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, और एडजेक्टिव हैप्पी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मुस्तबा इज़ टॉल, मुस्तबा लंबा है यानी लंबा लड़का है। तो मुस्तबा जो है वो सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब, एडजेक्टिव टॉल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी है अंडरलाइन द सब्जेक्ट, और यानी सब्जेक्ट को हमने अंडरलाइन करना है। इन सर्कल द वर्ब, यानी वर्ब को हमने सर्कल लगाना है, दायरा लगाना है। एंड टिक द एडजेक्टिव्स, और एडजेक्टिव्स को हमने टिक लगाना है, ठीक है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दरअसल जुमलों में। अच्छा, फर्स्ट वन है शी वॉज सिक, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो शी है इसलिए हमने उसे अंडरलाइन किया। वॉज वर्ब है,
सिक, बीमार, ठीक है। ये सिक जो है वो दूसरा एडजेक्टिव है। अच्छा नेक्स्ट है ही रेन फास्ट, ही सब्जेक्ट है, रेन वर्ब, फास्ट एडजेक्टिव। अच्छा नेक्स्ट है ही इज़ इंटेलिजेंट, ही सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। अच्छा द ट्रक इज़ बिग, द ट्रक जो है वो सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है और बिग एडजेक्टिव है। द वर्कर्स सब्जेक्ट है, आर वर्ब, लेजी एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये हमारी जो है उसकी सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव की प्रैक्टिस हमने की। और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है। यस यहाँ पे टेंसेस यानी ज़माने, सबसे पहले जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किया गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम, जब कोई काम मौजूदा ज़माने में यानी प्रेजेंट टाइम में हो रहा हो, उसको उस वक्त हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज़ करते हैं। एंड व्हेन इट इज़ हैपन्स रेगुलरली, जब वो बाकायदगी से हो रहा हो, विच इज़ वाई, यही वजह है कि समटाइम्स वी कॉल इट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये वजह है कि हम इसे बाज़ इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं इसको और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। अच्छा इसका स्ट्रक्चर क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब यानी प्रेजेंट फॉर्म है, यानी जो प्रेजेंट फॉर्म होगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और एस और ई एस लगाएंगे सिंगुलर नाउन के साथ और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। जैसे वी प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल एवरी डे, ठीक है। वी सब्जेक्ट है और प्ले जो है वो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और आउटसाइड ये तो एडवर्ब है। आफ्टर स्कूल एवरी डे क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आफ्टर स्कूल हम खेलते हैं, बाहर खेलते हैं, ये एडवर्ब जो है वो इसको हम ऑब्जेक्ट के तौर पे लेंगे, ठीक है। स्कूल के बाद हम बाहर खेलते हैं हर रोज़, ठीक है। अच्छा नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट और इसमें डू डज लगता है, ये हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ नॉट का इजाफा करते हैं, और वर्ब प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। वी डू नॉट प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल एवरी डे, हम रोज़ाना स्कूल के बाद घर से बाहर नहीं खेलते, ठीक है। यानी वी के साथ हम डू लगाते हैं, यानी जो प्लूरल प्रोनाउन है उनके साथ डू लगता है और जो सिंगुलर प्रोनाउन है उनके साथ डज लगता है। अच्छा फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंट्रोक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंट्रोक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि डज और डू जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले फर्स्ट पे हम लगाएंगे सेंटेंस के शुरू में, स्टार्ट में, और सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद, डू डज के बाद, और वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट चूज़ करेंगे। डू दे प्ले आउटसाइड आफ्टर द स्कूल एवरी डे, क्या वो हर रोज़ स्कूल के बाद बाहर खेलते हैं, ठीक है। डू हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आउटसाइड ऑब्जेक्ट के तौर पे लिया गया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो लर्न इट है, डज इज़ यूज फॉर सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट्स, and do is used for plural nouns or subjects, and it's used for I and you as well, ये आई और यूज़ के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आई के लिए डू यूज़ होता है, यू के लिए भी डू यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी हमने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। यहाँ पे वर्ब्स दी हुई हैं, तो यहाँ पे हमने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करना है। अच्छा यहाँ पे आई प्लेज फुटबॉल एवरी सैटरडे। अच्छा यहाँ पे प्ले जो है वो हम यूज़ करेंगे आई के साथ, ठीक है, और जो प्लेस होता है वो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है, और आई जो है फर्स्ट प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास डू डज हेल्पिंग वर्ब दोनों इस्तेमाल किए गए हैं। दे लिसन टू रैप म्यूज़िक, यानी रैप म्यूज़िक, वो रैप म्यूज़िक, क्या वो रैप म्यूज़िक सुनते हैं? तो दे के साथ हम, ये प्लूरल प्रोनाउन है तो इसके साथ हम डू लगाएंगे, ठीक है। डू दे लिसन टू रैप म्यूज़िक, ठीक है।
अच्छा, और रैप म्यूज़िक, रैप का मतलब होता है यानी एक तरह से यानी बोल बोल के रिसाइट करके करना, यानी रिदम में नहीं सिंग करना, यानी बोल के सेंटेंस जिस तरह बोलते हैं उसको ज़रा लो टोन में उसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो रैप म्यूज़िक होता है। अच्छा, माजिद डोंट डजंट सेट द टेबल, माजिद ने टेबल सेट नहीं माजिद टेबल सेट नहीं करता है, तो इसका क्या आएगा, डोंट जो है वो प्लूरल प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और डजंट ये माजिद जो है सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ डजंट आएगा, माजिद डजंट सेट द टेबल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है वी समटाइम्स, बाज़-औक़ात हम गो गोज़ टू द पार्क, हम पार्क में जाते हैं, तो वी जो है प्लूरल प्रोनाउन है तो गो प्लूरल प्रोनाउन के साथ लगाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है आई डोंट डजंट वॉच टेलीविज़न आफ्टर 9 PM, मैं 9 बजे के बाद टीवी नहीं देखता हूँ, तो यहाँ पे आई जो है प्लूरल प्रोनाउन है तो इसलिए इसके साथ डोंट लगाएंगे, ठीक है, डजंट नहीं लगाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है दे ऑफन विजिट्स देयर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन द वीकेंड्स, वो अक्सर अपने वीकेंड पे यानी हफ्ते के इख्तिताम पर अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी को मिलने जाते हैं, तो ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है तो इसके साथ हम विजिट लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है डू डज शी लाइक मैंगोज, क्या वो आम पसंद करती है, तो शी सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ हम डज लगाएंगे, ठीक है, डज शी लाइक मैंगोज। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है माई रैबिट ऑलवेज ईट्स वेरी फास्ट, मेरा खरगोश बहुत तेज़ी से खाता है, तो हमेशा बहुत तेज़ी से खाता है, तो यहाँ पे माई रैबिट जो है सिंगुलर है तो इसके साथ ईट्स आएगा, ठीक है, माई रैबिट ऑलवेज ईट्स वेरी फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है डू डज आमना ट्रेवल अब्रॉड एवरी ईयर, क्या आमना हर साल बाहर जाती है, बाहर का सफ़र करती है, तो यहाँ पे आमना जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे हम उसके साथ डज लगाएंगे, डज आमना ट्रैवल अब्रॉड एवरी ईयर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है साद डोंट डजंट प्ले कंप्यूटर गेम्स ऑन सैटरडे, साद हफ्ते को कंप्यूटर गेम्स नहीं खेलता, तो यहाँ पे साथ जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, नाउन है तो इसके साथ हम डजंट लगाएंगे, ठीक है, साथ डजंट प्ले कंप्यूटर गेम्स ऑन सैटरडे। अच्छा, ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ पे अब हमारे पास है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस टेल्स अस अबाउट द एक्शन दैट टेक प्लेस इन अ टाइम पीरियड बिफोर द प्रेजेंट टाइम, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें बताता है कि हम जो उस काम के बारे में बताता है जो कि रोनमा होता है, वकूफ़ ज़ीर होता है उस टाइम पर, यानी मौजूदा टाइम से पहले, यानी जो जिस वक्त वो रोनमा होता है वो मौजूदा वक्त से यानी जो प्रेजेंट टाइम है उससे पहले हो चुका होता है, ठीक है, तो उसको सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। वी प्लेड आउटसाइड आफ्टर स्कूल एवरी स्कूल यस्टरडे, ठीक है, हम प्लेड खेले आउटसाइड बाहर, आफ्टर स्कूल स्कूल के बाद, यस्टरडे कल, हम कल स्कूल के बाद बाहर खेले, ठीक है। यहाँ पे जो वी है वो सब्जेक्ट है, प्लेड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आउटसाइड ऑब्जेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसमें डिड नॉट, यानी डिड जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, नॉट का इजाफा करते हैं, वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ ये नो, जब डिड लग जाता है नेगेटिव सेंटेंस में तो हम यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। वी डिड नॉट प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल यस्टरडे, हम कल स्कूल के बाद बाहर नहीं खेले, ठीक है, डिड नॉट प्ले, हम बाहर नहीं खेले, वही जो है सब्जेक्ट है, डिड नॉट यानी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की नॉट के साथ,
और प्ले जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जहाँ पे डिड आएगा वहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है डिड सब्जेक्ट वर्ब प्रेजेंट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले डिड हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। डिड दे प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल यस्टरडे, क्या वो कल स्कूल के बाद बाहर खेले? तो डिड जो है वो सबसे पहले डिड जो है हेल्पिंग वर्ब लगाई, दे सब्जेक्ट है, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आउटसाइड ऑब्जेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस। यानी ये दर्जिल जो सेंटेंसेस हमने कंप्लीट करने हैं सिंपल पास्ट टेंस को इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पे फर्स्ट वन है द शो डैश एट 10:30। हमारे पास वर्ब है बिगेन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। पास्ट टेंस यानी पास्ट जो फॉर्म है वो यूज़ करेंगे बिगेन। ठीक है, बिगेन बिगेन सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है द चिल्ड्रन डैश द बॉल, थ्रू फर्स्ट फॉर्म है, उसकी सेकंड फॉर्म थ्रू। द चिल्ड्रन थ्रू द बॉल, बच्चों ने बॉल फेंकी। ठीक है, थ्रू सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है वी डैश अ न्यू पेयर ऑफ शूज़ लास्ट फ्राइडे, बाय फर्स्ट फॉर्म है, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट जो सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होती है। वी बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़ लास्ट फ्राइडे, मैंने पिछले जुमे जूतों का एक जोड़ा नया जोड़ा ख़रीदा। अच्छा, आमना डैश फ्राम मुल्तान, काम काम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और इसकी सेकंड फॉर्म केम। आमना केम फ्राम मुल्तान, आमना मुल्तान से आई। अच्छा, नेक्स्ट है दे डैश 2 liters ऑफ वाटर यस्टरडे, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ब्रैकेट में और इसकी सेकंड फॉर्म है ड्रैंक। ठीक है, दे ड्रैंक 2 liters ऑफ वाटर यस्टरडे, उन्होंने कल 2 किलो पानी पिया। 2 किलो कह रहे हैं 2 लीटर पानी पिया। अच्छा, नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस। अच्छा, सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो इज़ अ वर्ब टेंस दैट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैवंट हैपेंड एज येट, जो अभी तक चीज़ें रोनमा नहीं होती, जो अभी होनी होती हैं, उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं, यानी आने वाले वक्त के लिए। ठीक है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल शैल, यानी दूसरा आई हुई के साथ शैल यूज़ करेंगे और बाकी जो प्रोनाउंस हैं उनके साथ हम विल लगाएंगे। और वर्ब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी प्रेजेंट फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। वी विल प्ले आउटसाइड आफ्टर द स्कूल, हम स्कूल के बाद बाहर खेलेंगे। वी विल प्ले खेलेंगे। तो विल जो है वही जो है वो सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, प्ले मेन वर्ब है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल नॉट शैल नॉट, वर्ब प्रेजेंट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम वी विल नॉट प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल, हम स्कूल के बाद बाहर नहीं खेलेंगे। तो वी सब्जेक्ट है, विल नॉट हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, यहाँ पे वी के साथ आई वी के साथ शैल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे वी क्यों लगाया गया, वी के साथ विल क्यों लगाया है? कि इसलिए कि ये कोई काम पुख्ता इरादे के साथ करना हो, ज़रूर लाजमी करना हो, तो ये उसके पुख्ता इरादे को शो कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे विल लगाया। ठीक है, वैसे जनरली जो है वो आई वी के साथ शैल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम विल इसलिए लगा रहे हैं कि हमने ये काम कल पे करना है, पुख्ता इरादा है हमारा कि हम कल स्कूल के बाद बाहर खेलेंगे, तो ये जो है विल इसलिए लगाया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर विल शैल और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यानी जो प्रेजेंट फॉर्म है वो लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट विल दे प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल, क्या वो कल स्कूल के बाद बाहर खेलेंगे? तो विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, दे ये है सब्जेक्ट है, और प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब,
आउटसाइड, आफ्टर स्कूल, स्कूल जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, अच्छा यहाँ पे लर्न क्या है, इम्पोर्टेंट जो थिंग है इम्पोर्टेंट, विल एंड शैल आर वर्ब्स, यानी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। दे आर यूज्ड विद द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, वो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ होते हैं। इन द फ्यूचर टेंस में शैल इज़ ओनली यूज्ड विद प्रोनाउंस आई एंड वी, यानी जो शैल है वो आई और वी प्रोनाउंस के साथ यूज़ होता है। और यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस के लिए फिल इन द ब्लैंक्स विद विल और शैल, हमने विल और शैल लगाते हुए इसको ब्लैंक्स को फिल करना है। नंबर 1 है आई डैश वियर अ स्वेटर नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते से एक यानी स्वेटर पहनूंगा, तो आई के साथ शैल लगाएंगे। ही डैश बाय अ न्यू शर्ट नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने एक नई कमीज खरीदेगा, तो ही के साथ विल लगाएंगे। व्हेन डैश यू गो टू कनाडा अगेन, आप दोबारा कनाडा कब जाओगे, तो यहाँ पे व्हेन यू है तो यू के साथ विल लगाएंगे। व्हेन विल यू गो टू कनाडा अगेन। अच्छा, वी डैश प्ले फुटबॉल नेक्स्ट मंडे, हम अगले मंडे से यानी अगले सोमवार से फुटबॉल खेलेंगे, तो वी के साथ शैल लगाएंगे। दे डैश विजिट देयर पेरेंट्स नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते अपने वालिदैन से मिलने जाएगा। दे विल, ठीक है, जाएंगे, दे विल लगाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट जो पार्ट है वोकैबुलरी एंड ग्रामर का, वो है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन रमूज़ औक़ाफ़ को बोलते हैं। जिस तरह हम स्पीकिंग में जब कोई हम स्पीच कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं, तो कहीं पे हम थोड़ा रुकते हैं, पॉज करते हैं, वक्फ़ा लेते हैं, और कहीं पे हम ज़्यादा यानी लंबा अरसा स्टे करते हैं, किसी बात को ज़ोर देकर बोलते हैं, और किसी को हम लो टोन में बोलते हैं, तो किसी वर्ड पे हम स्ट्रेस देते हैं। इसी तरह यानी ये जो ऊंच नीच है, आवाज़ का उतार चढ़ाव जो है, या रुकना ठहरना किस जगह पे, उसको हम यानी लिखते हुए उसको हम पंक्चुएशन का नाम देते हैं। अच्छा, रीड एंड पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पे ज़्यादातर जो हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, तो यहाँ पे वाओ यानी बहुत यानी सरप्राइज़ को शो किया गया है। योर बर्थडे गिफ्ट इज़ ब्यूटीफुल, आपका बर्थडे गिफ्ट सालगिरह का तोहफा खूबसूरत है। ठीक है। नेक्स्ट है हरी, आई स्कोर्ड फुल मार्क्स, हुर्रे, आई स्कोर्ड फुल मार्क्स इन माई मैथ टेस्ट, मैंने मैथ टेस्ट में पूरे मार्क्स लिए हैं। ठीक है, पूरे फुल मार्क्स स्कोर किए हैं, तो इसके साथ यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा हुर्रे के साथ, और एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है अलास, आई लॉस्ट माई पर्स, अफसोस मैंने अपना पर्स खो दिया, तो अलास के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, और सेंटेंस के एंड पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। अच्छा, ये वी मेड इट, यस, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, यानी ये सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड्स हैं, तो इसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं और एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे। वेल डन, शाबाश, व्हाट अ ग्रेट जॉब, क्या उम्दा काम किया है, तो ये वेल डन के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क और एंड पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा वोकैबुलरी का और ग्रामर का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट इंशाल्लाह टुमारो वी विल राइट the writing skill, about writing skill, and if you have learned something useful from this video, please like, comment and share the video with your friends and siblings, and जो लाइक कर दिया करें, लाइक के बटन को टच कर दिया करें, और कमेंट कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन, सो यू विल नेवर मिस द न्यू नोटिफिकेशन ऑफ न्यू लेसन। ओके, members mean your prayer. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ईद उल फितर यूनिट 2 उसकी एक्सरसाइज का आज लास्ट पार्ट है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में एक्टिविटी है रीड द फॉलोइंग नरेटिव पैराग्राफ। यानी नरेटिव पैराग्राफ है उसको हमने रीड आउट करना है। नरेटिव का मतलब होता है बयानिया, यानी एक तरह से हम चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है, बता रहे होते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैराग्राफ है, इट वाज द मंथ ऑफ अगस्त, ये मंथ का महीना अगस्त का महीना था। एंड वाइट एंड ग्रीन बंटिंग्स, बंटिंग्स बोलते हैं झंडियों को, ठीक है। दूसरा सफ़ेद और सब्ज रंग की झंडियाँ एंड फ्लैग्स और झंडे वर सीन एनीवेयर, हर जगह देखे जा सकते थे, देखे जाते थे, ठीक है, देखे गए थे। दोबारा देखें, ये अगस्त का महीना था और सब्ज़ और सफ़ेद रंग की झंडियाँ और झंडे हर जगह देखे जाते थे या देखे गए थे। अच्छा, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड, तलबा पुरजोश थे। इन स्कूलों में तलबा एक्साइटेड थे, पुरजोश थे। एंड वर प्रिपेयरिंग, और तैयार कर रहे थे, फॉर इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी के दिन के लिए, सेलिब्रेशंस, आज़ादी के दिन की तकरीबात के लिए तैयारियां कर रहे थे, ठीक है। दोबारा देखें, स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड इन स्कूल्स, तलबा स्कूलों में पुरजोश थे। एंड वर प्रिपेयरिंग फॉर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस, और वो आज़ादी के दिन की तकरीबात के लिए तैयारियां कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत पुरजोश था। व्हेन आई रिटर्न होम फ्रॉम आवर स्कूल, जब मैं अपने स्कूल से वापस घर आया तो मैं बहुत पुरजोश था। आई शेयर्ड विद माई मदर, मैंने अपनी माँ के साथ शेयर किया या बांटा। दैट के आई हैड टेकन पार्ट इन अ स्पीच कंपटीशन, कि मैंने एक तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया था। विच वाज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 14 अगस्त इन माई स्कूल, जो कि 14 अगस्त को मेरे स्कूल में मुनक्किद होने जा रहा था, ठीक है। यानी वो कह रहा है कि मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया है जो कि मेरे स्कूल में 14 अगस्त को होने जा रहा था। अच्छा, इट वाज माय फर्स्ट स्पीच एवर, ये मेरी सबसे पहली स्पीच थी। सेवरल अदर स्कूल्स, दूसरे बहुत से स्कूल, यानी दूसरे कई स्कूल वर आल्सो इन्वाइटेड, उन्हें दावत दी गई थी टू टेक पार्ट, के वो हिस्सा लें इन आवर इंडिपेंडेंस डे एक्टिविटीज़, आज़ादी की दिन की सरगर्मियों में वो हिस्सा लें, ठीक है। एक्टिविटीज़ सरगर्मियाँ, और इंडिपेंडेंस डे आज़ादी के दिन की सरगर्मियों में टेक पार्ट हिस्सा लें, ठीक है। इन हिस्सा लेने के लिए उन्हें भी दावत दी गई थी, इनवाइटेड दावत दी गई थी, ठीक है। दोबारा से देखें, दूसरे कई स्कूलों को आज़ादी के दिन की सरगर्मियों में हिस्सा लेने की दावत भी दी गई थी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ है, आई आस्क्ड माई मदर फॉर हेल्प इन राइटिंग द स्पीच, मैंने अपनी माँ से, अपनी अम्मी से स्पीच यानी तकरीर लिखने में मदद करने के लिए कहा। माई मदर टुक मी टू विज़िट माई ग्रैंडफादर, और मेरी माँ मुझे मेरे दादा के पास मुझे ले गई। हु वाज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जो कि एक रिटायर्ड फौजी ऑफिसर थे। एंड हैड एक्सपीरियंस्ड, और उन्हें तजर्बा था। मैनी बैटल्स, बहुत सी जंगों का। फॉर आवर कंट्री, अपने मुल्क के लिए, यानी हमारे मुल्क के लिए उनकी बहुत सी जंगों में उनकी खिदमत थी। तो दोबारा से देखते हैं, मेरी माँ मुझे मेरे दादा जान के पास ले गई, जो कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, और उन्हें हमारे मुल्क के लिए बहुत सी जंगों में उनकी खिदमत थी, या बहुत सी जंगों में उनका तजर्बा था। माई ग्रैंड फादर शेयर्ड वेरी यूज़फुल इंफॉर्मेशन विद मी, माई ग्रैंड फादर, मेरे दादा ने शेयर्ड बांटी या दी वेरी यूज़फुल इंफॉर्मेशन, बहुत मुफीद मालूमात, विद मी, मेरे साथ। मेरे दादा ने मेरे साथ बहुत सी मुफीद मालूमात का तबादला किया। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड, मैं यकीनन मुतासर था, विद द स्टोरीज
उन कहानियों से ही शेयर जो उन्होंने सुनाई। ठीक है, वैसे तो शेयर का मतलब होता है बांटना, लेकिन यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यानी थारोली अगर करें, यानी सेंटेंस वाइज करें तो इस तरह होगा कि मैं हकीकतन में बहुत इम्प्रेस हुआ, मुतासर हुआ जो उन्होंने कहानियाँ सुनाई, मैं उनसे बहुत मुतासर हुआ। आफ्टर दैट, इसके बाद, ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, हाउ टू राइट माई स्पीच, कि मैं अपनी तकरीर कैसे लिखूँ, इन माई ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपनी जो तकरीर है वो अपने अल्फाज में कैसे लिखूँ। आई प्रोमिस्ड, मैंने वादा किया, माई ग्रैंडफादर, अपने दादा जान से मैंने वादा किया, टू बी गुड पेट्रियोट, कि अच्छे वफादार होने के लिए मैंने अपने दादा जान से वादा किया। एंड आई रोट एन अमेजिंग स्पीच, और मैंने एक बहुत शानदार तकरीर लिखी। रोट सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, तो मैंने बहुत शानदार तकरीर लिखी। फॉर विच आई आल्सो वन अ प्राइज़, जिसके लिए मैंने प्राइज़ भी, इनाम भी जीता। ठीक है। दैट डे, उस दिन, आई प्रोमिस्ड, मैंने वादा किया, माई सेल्फ, अपने आप से, टू फाइट, लड़ने का, अपने आप से लड़ने का वादा किया, फॉर माई कंट्री, अपने मुल्क के लिए, व्हेन नीडेड, जब उसे ज़रूरत होगी। उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अपने मुल्क के लिए लड़ूंगा जब इसे ज़रूरत होगी, यानी जब मेरे मुल्क को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने मुल्क के लिए जंग करूंगा या लड़ाई करूंगा। ठीक है, तो ये नरेटिव पैराग्राफ था, और ये इस एक तरह से आपको गाइड किया जाता है कि नरेटिव पैराग्राफ में कैसे ईच एंड एवरीथिंग के बारे में एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो ये नरेटिव पैराग्राफ है, और यहाँ पे जो हमारे पास जो एक्टिविटी है जो हमें करना है वो है राइट अ फ्यू पैराग्राफ अबाउट अ टाइम व्हेन यू मेट योर बेस्ट फ्रेंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। यानी एक पैराग्राफ राइट करना है, यानी चंद पैराग्राफ राइट करने हैं। टॉपिक कौन सा है? अबाउट अ टाइम, कि उस वक्त के बारे में, व्हेन यू मेट योर बेस्ट फ्रेंड, जब आप अपने बेहतरीन दोस्त से मिले, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली मरतबा, जब आप अपने बेहतरीन दोस्त से पहली मरतबा मिले, तो उस टाइम के बारे में, उस वक्त के बारे में आपने चंद पैराग्राफ राइट करने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये एक टास्क है, एक्टिविटी है जो हमने करनी है, और इसके लिए गाइडेंस के लिए उन्होंने क्या बताया है कि एक्सप्लेन एग्जैक्टली, कि ठीक तरह से वजाहत करें, बिल्कुल सही वजाहत करें, वेयर एंड व्हेन इट हैपेंड, कि कहाँ और कब ये वकूफ़ पज़ीर हुआ। यानी जो आप अपने फ्रेंड की मुलाकात के बारे में बात करने लगे हैं तो आप उसकी प्लेस और टाइम वो बताएंगे कि वो वाक़या कब हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है, अच्छा, यूज़ द स्ट्रेटजीज़ ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड माइंड मैपिंग, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग की स्ट्रेटजीज़ भी अपना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और माइंड मैपिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माइंड मैपिंग जैसे कि आपको पता है कि टॉपिक के साथ यानी जहन में आप उसके चंद पॉइंट जो है वो राइट कर लेते हो, और यानी इस तरह से आप को वो पॉइंट्स याद रहेंगे, और फिर आप उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए वो आप एक पैराग्राफ या एक ऐसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, और ब्रेन स्टॉर्मिंग का ये मतलब होता है कि यानी चंद दोस्तों से या चंद लोगों से आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, यानी वो हर इंडिविजुअल का आंसर जो है वो डिफरेंट होगा, तो वो मुख्तलिफ लोगों से आप राय ले सकते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं, तो वो जो सबके जो डिफरेंट आंसर्स होंगे आप उनको कंबाइन करके आप उनसे पॉइंट बना के आप एक ऐसे राइट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है यूज़ विविड एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स टू मेक योर राइटिंग लाइवली। अच्छा, यहाँ पे यूज़ विविड एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स, विविड का मतलब होता है यानी बहुत क्लियर, शौक, एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स यानी बहुत दिलचस्प अल्फाज का इंतखाब करें या इस्तेमाल करें। टू मेक योर राइटिंग लाइवली, अपनी राइटिंग को जानदार या बहुत अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत दिलचस्प अल्फाज का चुनाव करें, और वाज़े तौर पर वजाहत वाले अल्फाज के साथ इंतखाब करें। यूज़
correct capitalization, punctuation and spelling by using pre-writing strategies. और ये प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज़ का मतलब होता है यानी लिखने से पहले की जो हिकमत अमली होती है, यानी हमें कोई भी जब हम राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो उससे पहले हमें जो हमारे जो बुनियादी जो कह लें कि की पॉइंट्स हैं या कह लें जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर हमें गेट थ्रू होना चाहिए। हमें पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन यानी हमने कहाँ पे कैपिटल वर्ड्स यूज़ करने हैं और पंक्चुएशन का कैसे यूज़ होना है और स्पेलिंग अच्छे से हमें अजबर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है यूज़ प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप। और प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप का इस्तेमाल करना है, यानी हर दफ़ा बार बार नाउन की तकरार नहीं करनी है। यानी नाउन की रेपिटेशन से बचने के लिए टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन वी शुड यूज़ द प्रोनाउन अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप को यूज़ करना है। एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस विद इन योर पैराग्राफ, और अपने पैराग्राफ में योर ट्रांजिशनल डिवाइसेस बोलते हैं यानी जो दूसरा आप ट्रांजिशन मतलब होता है कोई अबूरी कोई तब्दीली करना, ठीक है। जिस तरह कोई एडिशनल है तो उसमें एडिशन करना या उसमें सब्ट्रैक्शन करना, या यानी अगर दूसरा कॉन्सिक्वेंटली कोई रिज़ल्ट के तौर पे हम कौन से अल्फाज यूज़ कर सकते हैं, यानी एंडिंग वाले हम कौन से यूज़ कर सकते हैं, यानी ये सारे जो हैं वो हम ट्रांसलेशन डिवाइसेस में देखते हैं। अच्छा, और फिर है यूज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रेंजिंग डिटेल्स, और फिर यूज़ अच्छा क्रोनोलॉजिकल जो है ये इसका मतलब होता है तारीख़वार तरतीब से, यानी जो भी हम दूसरा डिटेल्स दे रहे हैं या जो इवेंट्स बता रहे हैं उसके बारे में जो हमने उनको अरेंज करना है वो तारीख़वार तरतीब के साथ सीक्वेंस के साथ हम उसको डिटेल में बयान करेंगे, तफसील से बयान करेंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने एक तरह से गाइडलाइन दी है कि जो आप पैराग्राफ राइट करेंगे उसमें ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है हेयर सम गाइडलाइंस टू फॉलो वाइल राइटिंग अ नरेटिव, यानी जब हम कोई भी नरेटिव पैराग्राफ या ऐसे राइट करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस है। सबसे पहले तो यानी प्लानिंग होती है। प्लानिंग में आ जाता है यानी आप प्लान करते हैं, मनसूबा साजी करते हैं कि आपने क्या करना है। थिंक अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी सबसे पहले जो आप नरेटिव पैराग्राफ राइट कर रहे हैं उसमें आप जो क्वेश्चंस जो आपके जहन में जो आपने सोचने हैं वो ये कि व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ द नरेटिव पैराग्राफ, के पैराग्राफ का जो नरेटिव पैराग्राफ है उसका टॉपिक क्या है, ठीक है। और फिर हु आर द कैरेक्टर्स इन द पैराग्राफ, और पैराग्राफ में कैरेक्टर्स कौन से हैं यानी किरदार कौन से हैं। और हु इज़ द सेटिंग ऑफ द पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ की सेटिंग क्या है, यानी उसके दूसरा तरतीब क्या है, ठीक है। यानी व्हेन एंड वेयर, उसकी प्लेस और उसका टाइम, ठीक है। तो ये सेटिंग के बारे में बताना है। और हु इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट को बोलते हैं जो मरकज़ी किरदार, जो मेन रोल है, यानी वो कौन है, यानी मरकज़ी किरदार किसका है, ठीक है। और फिर व्हाट इज़ द मेन आइडिया, इवेंट और प्रॉब्लम ऑफ द स्टोरी, या और फिर ये भी देखना है कि मेन आइडिया क्या है, जो भी आप टॉपिक राइट कर रहे हैं उसका मेन आइडिया क्या है, उसका जो मेन इवेंट होगा उसके बारे में आप बात करेंगे, और जो मेन प्रॉब्लम है ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी का जो मेन प्रॉब्लम है, जो एक बुनियादी मसला है, वो उसके बारे में आप डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वो आपने ये क्वेश्चन जो हैं ये आप उनको फाइंड कर लें, ठीक है। ये चंद क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद ड्राफ्टिंग है। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है स्केचिंग करना, यानी एक तरह से आप माइंड मैपिंग कर लेते हो, स्केच बना लेते हो। राइट द हेडिंग ऑन टॉप ऑफ द पेज, यानी पेज के ऊपर सबसे ऊपर आप हेडिंग राइट करेंगे, टॉपिक राइट करेंगे। ऑर्गेनाइज द इवेंट्स इन राइट ऑर्डर, और तरतीब के साथ इवेंट्स को यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के साथ आप
ऑर्गेनाइज करेंगे इवेंट्स को, और फिर यूज़ सिंपल पास्ट टेंस इन नरेटिव राइटिंग। और नरेटिव राइटिंग में हमेशा जो सिंपल पास्ट टेंस है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो यूज़ किया जाता है। और यूज़ एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, मुनासिब ज़ख़ीरे अल्फाज का इस्तेमाल करें। टू शो द कैरेक्टर्स फीलिंग, किरदार के जज्बात या उसके एहसासात को ज़ाहिर करने के लिए मुनासिब ज़ख़ीरे अल्फाज का इस्तेमाल करें। ठीक है, ये तो यानी आपकी स्केचिंग में आ गया। ये आपको पता चल गया कि आपका टॉपिक क्या है, और फिर आपने किस तरतीब के साथ इवेंट्स को, यानी इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3 ऐसे नंबर दे के आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और फिर आपने ये यूज़ करना है कि आप उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे, और सबसे एंड पे आपका ज़ख़ीरा अल्फाज जो है वो, उसका चुनाव जो है, इंतखाब जो है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है रिव्यूइंग, यानी जब हम कोई नरेटिव पैराग्राफ राइट करते हैं तो सबसे पहले प्लानिंग, फिर ड्राफ्टिंग यानी स्केचिंग करते हैं, माइंड मैपिंग करते हैं, और फिर एंड पे रिव्यू करते हैं। रिव्यू का मतलब जायज़ा लेना। ठीक है, तो जो भी मिसिंग होगा उसको हम ऐड कर सकते हैं, और जो यानी ओवर राइटिंग होगी उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कीप इन माइंड फॉलोइंग पॉइंट्स व्हेन रिव्यूइंग योर ड्राफ्ट, यानी जहन में ये रखना है, ये दर्ज बयान जो पॉइंट्स हैं, नुकात हैं, उनको जहन में रखना है अपने स्केच को, या जो आपने माइंड मैप तैयार किया है उसका जायज़ा लेते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल द राइटिंग मस्ट कंटेन ऑल फीचर्स, यानी जो राइटिंग है वो उसमें तमाम खूबियाँ शामिल होनी चाहिए, जैसे कि हेडिंग, कैरेक्टर्स, सेटिंग, की डिटेल्स, मेन आइडिया एंड एंडिंग। ठीक है, यानी उसमें सारी खसूसियात कौन कौन सी, यानी कि हेडिंग हो, और फिर उसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, कितने हैं, सेटिंग यानी व्हेन एंड वेयर, यानी कहाँ पे ये वकूफ़ पज़ीर हुआ और ये कब हुआ। ठीक है, टाइम के बारे में बताना है, और की डिटेल्स उसकी सारी तफसीलात बयान करनी है। मेन आइडिया कि उसका जो मरकज़ी जो ख्याल है वो क्या है, एंड एंडिंग, और उसका इख्तिताम अच्छे से करना है। ठीक है, यानी ये सारे जो पॉइंट्स हैं, जो फीचर्स हैं, ये सारे राइटिंग में होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट टू फीड द फाइनल ड्राफ्ट, और जो मुसवदा है, आखिरी मुसवदा है, उसको प्रूफ रीड करना है, यानी गलतियों से पाक करने के लिए एक दफ़ा रीड करना है, और फॉर एनी एरर्स, किसी भी गलती के लिए, एंड मेक नेसेसरी करेक्शन, और फिर उन गलतियों को, मिस्टेक्स को ठीक करना है, और उनकी करेक्शन करनी है। ठीक है, तो ये एक तरह से आपके लिए गाइडलाइन हो गई कि आप जब भी नरेटिव पैराग्राफ राइट करें, सबसे पहले प्लानिंग करें, यानी आप जहन में जो ये जो 5-6 क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं वो आपने उनको यानी जहन में लाना है, उसको सोचना है, क्वेश्चन सोचने हैं, और उसके बाद ड्राफ्टिंग करनी है, स्केचिंग करनी है, यानी आप उसको अरेंज कर लेंगे, एक तरह से माइंड मैपिंग कर लेंगे, और फिर आपने उसको जब आप ये कर लोगे तो आपने रिव्यू करना है, जायज़ा लेना है कि क्या चीज़ मिसिंग है और क्या चीज़ हमने रिमूव करनी है। ठीक है, तो जो मिसिंग है उसको हमने ऐड करना है, और जो ओवर राइटिंग है उसको हमने रिमूव कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा हमें समझ आ गई कि हमने कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो इसके बाद हमारी जो एक्टिविटी थी वो हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Yes, this is the paragraph, and the topic is about a time when I met my best friend for the very first time. इन उस वक्त के बारे में है जब मैं अपनी बेहतरीन दोस्त से पहली दफ़ा या पहली मरतबा मिली। ठीक है, तो ये फ्यू पैराग्राफ्स हैं अबाउट दिस टॉपिक, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वाज अ चिल मॉर्निंग, ये एक बहुत ठंडी या बहुत सर्द सुबह थी। व्हेन आई वेंट टू स्कूल, जब मैं स्कूल गई विद माय फादर, अपने बाबा के साथ। ये सर्दियों की बहुत एक ठंडी सुबह थी जब मैं अपने बाबा के साथ स्कूल गई। दिस वाज द टाइम, ये वो वक्त था व्हेन विंटर वेकेशंस वर एंडेड, जब सर्दियों की छुट्टियों का इख्तिताम था। आफ्टर वेकेशंस, छुट्टियों के बाद, आई फेल्ट लोनली, मैंने बहुत तन्हा, अकेला महसूस किया। आई हैड नो बेस्ट फ्रेंड एवर बिफोर, इससे पहले मेरा कोई भी बेहतरीन दोस्त नहीं था, यानी मेरी कोई बेहतरीन दोस्त नहीं थी। आई वॉज सेट इन अ ग्लूमी मोड, और मैं बहुत उदास मोड में या बहुत गमगीन बैठी थी या बहुत उदास मोड में थी। एट द टाइम, उस वक्त,
देयर वाज नो वन इन द क्लास में कोई भी नहीं था। एंड सडनली अचानक आई केम अक्रॉस, मैं मिली विद अ न्यू गर्ल, एक नई लड़की से, आयशा रसूल, जिसका नाम आयशा रसूल था। अचानक से मुझे एक नई लड़की आयशा रसूल से सामना हुआ जब वो मुझे मिली। शी वॉज वेरी एक्टिव एंड स्मार्ट, वो बहुत चुस्त और चालाक थी, यानी बहुत होशियार थी। शी वॉज प्लेइंग विद माई क्लास फेलोज़, वो मेरी क्लास फेलोज़ के साथ खेल रही थी। शी वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट, वो बहुत पुरएतमाद थी। एंड शी जस्ट सा मी, उसने मुझे देखा, एंड केम नियर, और नज़दीक आई। शी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, टू द प्लेग्राउंड में, फॉर प्लेइंग, खेलने के लिए। उसने मुझे प्लेग्राउंड में खेलने के लिए बुलाया। आई वॉज अ लिटल बिट शाई गर्ल, मैं थोड़ा शर्मीली लड़की थी। शी बिहेव लाइक अ फ्रेंड, वो एक दोस्त की तरह सलूक कर रही थी, या बहुत उसने दोस्ताना रवैया रखा, या दोस्तों की तरह बर्ताव किया। शी वॉज़ वेरी सपोर्टिव एंड केयरिंग, वो बहुत मदद करने वाली और ख्याल रखने वाली थी। दैट वाज द फर्स्ट डे, ये पहला दिन था, व्हेन वी मेट, जब हम मिले। बट नाउ इवन टुडे, लेकिन अब, ताकि आज भी, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी बेहतरीन दोस्त है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ है विच इज़ द लास्ट वन। शी मेक्स मी प्राउड, उसने मुझे मुझे बहुत फ़ख्र होता है, दैट आई हैव सच अ नाइस फ्रेंड, कि इस जैसा मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मैं इतना अच्छा दोस्त रखती हूँ। वी डू वर्क एंड प्ले टुगेदर, हम इकट्ठा काम करते और खेलते हैं। वी शेयर लंच विद ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ लंच शेयर करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिल के खाना खाते हैं दोपहर का। शी ऑफन विजिट्स टू माई होम, वो अक्सर मेरे घर मुझे मिलने आती है। ठीक है। तो ये पैराग्राफ जो था वो हमने एक नरेटिव पैराग्राफ हमने राइट किया है। फ्यू पैराग्राफ्स हैं, और जो राइटिंग स्किल का जो पार्ट था वो हमारा एक्सरसाइज में लास्ट पार्ट था, और वो हमारा कंप्लीट हो गया। और इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, लाइक के बटन को छू लिया करें, और अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन, so you will never miss the new notification of new lesson. So it's the time to say goodbye. Remember me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.